Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था. क्लियर दैट? आपने इनका रिवाइज ज़रूर किया होगा. आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, स्टूडेंट बहुत प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की. टुडेज अवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस वी नो दैट, हम पढ़ चुके हैं बट वी रिवाइज दैट. ओके, सो देखिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी टर्म होती है ना. सो द नंबर बाय विच एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड इज नॉन एज द मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर किसे कहा जाता है कि द नंबर बाय विच एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड. इस नंबर में कोई नंबर को यदि मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसे कहा जाता है मल्टीप्लायर. एंड द नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड इज नॉन एज द मल्टीप्लिकेंट. The result of the multiplication is known as the product of multiplier and the multiplicand. Clear that? So यदि a और b ये दो नंबर से इनका मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है. सो a मल्टीप्लाई बाय b इस तरह से करते हैं मल्टीप्लाई. क्लियर दैट? सो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेंट, सॉरी मल्टीप्लायर. जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे कहा जाता है मल्टीप्लायर, है ना. और जिस नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेंट. क्लियर दैट? एंड जो आंसर हमें फाइंड होगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसे कहा जाता है प्रोडक्ट. क्लियर दैट? सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेंट नंबर को मल्टीप्लिकेंट किया जाता है. देन जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे कहा जाता है मल्टीप्लायर. ठीक है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे कहा जाता है मल्टीप्लायर. जिस नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेंट. एंड जो आंसर हमें फाइंड होता है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट. सो ध्यान रखिएगा, ठीक है. हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई से रिलेटेड. सो मल्टीप्लाई करना है 43 मल्टीप्लाई बाय 1000. देखिए जब भी हमें इस तरह के नंबर्स गिवन है, जो सेकेंड टर्म होती है जिस टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड टर्म यदि 10, 100, 10,000 इस तरह की कोई वैल्यू हो सो उसमें मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है. देखिए 43 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा 0 फाइंड होता है. सो 43 का हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर हमें क्या फाइंड होगा 0. 43 का फिर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें फाइंड होगा 0. देन 43 का फिर से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या फाइंड होगा हमें 0. एंड 43 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट क्या फाइंड होता है 43, बिकॉज किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर वो खुद इटसेल्फ होता है. जैसे कि 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो 3 फाइंड हो रहा है. इसी तरह 43 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 43 फाइंड होगा. सो दैट इज आंसर. प्रोडक्ट हमें फाइंड हुआ 43,000. क्लियर दैट? बहुत इजी है. नेक्स्ट नंबर पे मल्टीप्लाई करते हैं. 236 का 100 से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर दैट? सो कैसे करेंगे? देखिए 236 का 100 में मल्टीप्लाई करना है. सो पहले 236 का इस 0 में मल्टीप्लाई करेंगे. 1 से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना. सो 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमें फाइंड हुआ 0, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया है किसी भी नंबर से 0 में मल्टीप्लाई करने पर 0 प्रोडक्ट फाइंड होता है. सो फिर 236 का 0 में मल्टीप्लाई करने पर 0. देन 236 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 236 दैट इज आंसर. ओके, देखिए बहुत इजी है. जब हमारे पास इस तरह की टर्म हो, 1 मीन्स 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, इस तरह से नंबर्स हो सो हम इसे इस तरह कर सकते हैं. बट यदि यहाँ पर 43 का मल्टीप्लाई करना होता 3000 से, सो हम इसे कैसे करते हैं?
सो इसे मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी हो जाता, बट 43 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर हम यहाँ लिख देते, जैसे 43 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर 43 आया, 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो 0 ही आया, ठीक है। इसी तरह 43 का इन तीनों से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 0 ही आएगा। 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0। देन 43 का आप 3 में मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, दैट इज आंसर। दैट इज वेरी सिंपल, ओके। जब भी जीरोस वाले क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो 0, और जो नंबर होल नंबर रहता है उससे हमें मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट शो करना है। क्लियर दैट इज वेरी सिंपल। स्टूडेंट, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, सो सबको सॉल्व कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ओके। प्रोडक्ट फाइंड करना, हमें मल्टीप्लाई करना, वी नो दैट, हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। सो स्टूडेंट, आप उन वीडियोस को देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। क्लियर दैट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए अभी हमने 10, 100 या 200 या 300 इस तरह से यदि नंबर हो, सो हम उसमें मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, सो हमने अभी अब सीखा था। देखिए यहाँ पर नंबर्स इनमें जीरोस नहीं है, सो इनका मल्टीप्लाई कैसे करना है, वी नो दैट, पर देखिए यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं हम। सो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस तरह से नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 55,555 एंड 22 से हमें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्लियर दैट। सो मल्टीप्लाई करने की क्या प्रोसेस है, हम 1 बाय 1 यहाँ पर प्रोडक्ट को लिखते हैं। 5 2 जा 10 से 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 से 1 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 से 1 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 से 1 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। नेक्स्ट नंबर के लिए मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हम क्रॉस यूज करते हैं, देन नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 2 जा 10 से 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 से 1 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 से 1 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 से 1 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। देन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। यदि यहाँ पर 3 डिजिट होती, सो हम यहाँ पर 2 क्रॉस लगा करके देन इसके प्रोडक्ट को लिखते हैं। अगर 4 डिजिट है तो हम यहाँ पर 3 क्रॉस लगा करके फिर 0, फिर हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस रहती है मल्टीप्लाई करने के लिए। सो अब हमें इन नंबर्स को ऐड करना है। 0 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2 एंड 1, दैट इज आंसर। प्रोडक्ट फाइंड हो गया। क्लियर दैट। सो स्टूडेंट, बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस। क्लियर दैट। सो आप बुक में जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट, टॉपिक इज डिवीजन। डिवीजन की प्रोसेस में कौन कौन सी टर्म्स होती है, रिवाइज दैट की द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड, ओके। द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिविजर। द नंबर obtained after division is called quotient. The number left over is known as the remainder. कौन कौन सी टर्म से देखिए, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड, जो नंबर डिवाइड होता है उसे कहा जाता है डिविडेंड। जो नंबर डिवाइड होता है उसे कहा जाता है डिविडेंड। एंड द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिविजर। जो नंबर डिवाइड करता है उसे कहा जाता है डिविजर। जिस नंबर के द्वारा डिवाइड किया जाता है उसे कहा जाता है डिविजर, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड कोशेंट। जो आंसर हमें डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमें फाइंड होता है उसे क्या कहा जाता है, कोशेंट। द नंबर लेफ्ट ओवर इज नॉन एज द रिमाइंडर। रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर? जो हम जब डिवाइड करते हैं एंड जो लास्ट में हमारे पास बच जाता है शेष, कुछ अमाउंट, कुछ वैल्यूज जो हमारे पास बच जाती है उसे कहा जाता है रिमाइंडर। लेफ्ट ओवर इज नॉन एज द रिमाइंडर। क्लियर दैट?
देखिए ये टर्म से इनमें ये रिलेशन होता है। जो टर्म्स लिखी हमने डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, इन टर्म्स में ये रिलेशन होता है। सो डिविडेंड क्या होता है? जिसमें हम डिवाइड करते हैं। ओके, सो वो इक्वल होता है कोशेंट इनटू डिवाइजर, मीन्स जो आंसर हमें फाइंड हो रहा है वो और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस दोनों का प्रोडक्ट और प्लस रिमाइंडर। जो रिमाइंडर हमारे पास लेफ्ट मीन्स बच जाता है डिवाइड के दौरान, डिवीजन की प्रोसेस के दौरान, सो जो लेफ्ट रह जाता है, शेष बच जाता है, उसे कहा जाता है रिमाइंडर। सो इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर इक्वल होगा डिविडेंड के। क्लियर देट? एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। 91 डिवाइडेड बाय 2, 91 में डिवाइड करना है 2 से। सो 91 तो क्या कहलाएगा? डिविडेंड, और 2 क्या कहलाएगा? डिविजर। ठीक है, सो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 91 में। 2 से पहले 9 में डिवाइड करेंगे, सो 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पर 1 है, सो हम 1 को नीचे लिखेंगे। सो ये बना 11। अब 2 की टेबल 11 के लिए बोलना है। सो 2 5 जा 10, 11 तो आता नहीं है, सो कितना बचा? 1। सो देखिए ये जो टर्म है 2, ये क्या कहलाएगी? डिविजर। एंड दिस इज डिविडेंड, दिस इज कोशेंट, एंड जो हमारे पास 1 शेष बचा है इसे कहा जाता है रिमाइंडर। ठीक है, सो ये हमारा आंसर सही है या नहीं, इस स्टेटमेंट से हम इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिविडेंड कितना है? 91। सो यहाँ लिखा हमने 91। ठीक है, डिविडेंड हमारा 91 है। कोशेंट कितना फाइंड हुआ हमें? 45। कोशेंट हमें 45 फाइंड हुआ। एंड डिविजर कितना है? 2। सो डिविजर इज 2 एंड प्लस रिमाइंडर कितना है? 1। सो इसे सॉल्व करते हैं। यदि 91 आता है सो हमारा आंसर सही है, हमने जो प्रोसेस की है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सो पहले प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। 2 5 जा 10 से 0, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और प्लस 1। सो ये बना 91। देखिए 91 इक्वल टू 91 मीन्स हमने वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया यहाँ पर कि आंसर हमारा करेक्ट है। इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने हमारे क्वेश्चन को वेरीफाई किया है। क्लियर देट? सो स्टूडेंट, ये हमने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है डिवीजन के। सो स्टूडेंट, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके इनका रिवाइज कीजिए। क्लियर देट? सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।